हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? सबका एंजॉय कैसा चल रहा है एग्जाम्स खत्म होने के बाद? बताना मुझे। और सर, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे जो मई 24 अपना न्यू कोर्स आया है, न्यू सिलेबस आया है, आईसीएआई ने जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में। और सर, क्या ट्रांजिशन प्रोविजंस रहेंगे जो बच्चे पुराने कोर्स में नए कोर्स में आएंगे तो क्या उन्हें करना पड़ेगा, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सर, ट्रांजिशन प्रोविजंस आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर रखे वो भी डिस्कस करेंगे। सारा देख लेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों आपको कि कैसे हमें आगे चलना है। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो दोस्तों, ये आईसीआई ने बना रखी, किसने बना रखी? आईसीएआई ने बना रखी है अपनी ये पीपीटी। कहाँ पे मिल जाएगी? उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट की मैं लिंक दे दूंगा, ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है सर। न्यू स्कीम है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने निकाली है, कन्वर्जन ट्रांजिशन स्कीम। ठीक है सर। देखो दोस्तों, नए सिलेबस में क्या क्या है पहले तो। रीडिफाइंड करिकुलम विद 6 पेपर्स एट ईच इंटर एंड फाइनल लेवल। सर, 6 ही रह गए बच्चों, 6 केवल दिखाने के लिए है। 8 एक्चुअल में। कितने? 8, क्योंकि सेल्फ पेस्ड वाले भी तो देने पड़ेंगे। 2 years ऑफ अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आर्टिकलशिप। किसकी बात कर रहा है? आर्टिकलशिप। सर, ये काम अच्छा हुआ बस। आप सब समझते हो आर्टिकलशिप का दर्द, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। ठीक है ना? बस वही चीज है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ऑनलाइन मॉड्यूल्स आ गए जो दो पेपर्स दिए हुए। सर, ये तो अपने हमने 4 सुने हैं, 4 पेपर हैं। लेकिन वो जो सेट सी और सेट डी है ना, सेट सी और सेट डी, वो इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के बाद एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के बाद एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। आगे मैं इसी पीपीटी में बताऊंगा, वो सब लिखा हुआ है इस पीपीटी में, आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ना। मैं सारा डिस्कस करा दूंगा, बहुत आसान है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स विद स्पेशलाइजेशन, ये अपने को पता है, पेपर नंबर 7 जो आया अपना। ठीक है ना? ठीक है सर। पेपर नंबर 6, हाँ 6 है वो, और 2 6, ठीक है। एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल कोर सब्जेक्ट्स एट फाइनल लेवल। ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फॉर प्रोवाइडिंग बिजनेस सॉल्यूशन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्फेसिस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेनिंग, ये सब बात ठीक है। 30% एमसीक्यू, क्या बोला बच्चों? 30% एमसीक्यू। हो सर, एमसीक्यू आ गए? यस। रिकॉग्निशन एज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट एज एन एग्जिट रूट, मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं इंटरमीडिएट के बाद सोचते हैं कि अब हम सीए को छोड़ दें, बट ऐसा नहीं करना होता है। जो छोड़ देते हैं उनके लिए क्या है, आईसीए ने क्या निकाला? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये नॉर्मल लोगों को भी मिलेगा, और जो अपना क्या कहते हैं कि सीए छोड़ने वाले उनको भी मिलेगा। दोनों को ले सकते हैं ये सर्टिफिकेट, दोनों टाइप के लोग ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है सर। कंट्री स्पेसिफिक इंटरनेशनल करिकुलम एंड ट्रेनिंग, ये जो बाहर अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है इंडिया के बाहर, उनके लिए ये पॉइंट है। ठीक है सर। देखो सर, रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा? फाउंडेशन के लिए 2 अगस्त स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए 1 जुलाई। लास्ट एग्जाम अंडर ओल्ड स्कीम, मतलब जो स्कीम अभी हमने एग्जाम्स दिए हैं। दिसंबर 2023 है फाइनल, फाउंडेशन के लिए, इंटरमीडिएट के नवंबर, और फाइनल के नवंबर। ठीक है सर। फर्स्ट एग्जाम ऑफ न्यू स्कीम जून में इसमें कोई बात नहीं है। 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब से चालू हुई है? 1 जुलाई 2023। इसके बाद से जो भी बच्चा रजिस्टर होगा आर्टिकलशिप के लिए, उसकी आर्टिकलशिप 2 साल के लिए रहेगी। कितनी रहेगी? 2 साल के लिए, 1 साल रिड्यूस हो गया है। ठीक है सर। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का रजिस्ट्रेशन की कब से? 1 जुलाई। कब से? 1 जुलाई। और ये क्या हो रहा है, जब इस पे क्या चीज है, जैसे आपने इंटरमीडिएट के पेपर क्लियर कर लिए और जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, मैंने क्या बोला? जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो उस फॉर्म में ही ऑप्शन होगा कि आपको कौन सा वाला पेपर लेना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए सेट बी कंपलसरी है तो वो प्री फिल्ड आएगा। सेट सी और सेट डी में आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा पेपर आपको सिलेक्ट करना है। बट एक इसमें ट्विस्ट है, क्या? जिसके भी इंटरमीडिएट के 8 पेपर क्लियर हो गए हैं, क्या बोला मैंने? जिसके भी इंटरमीडिएट के 8 पेपर क्लियर हो गए हैं, उसे सेट डी और सेट डी, सेट सी और सेट डी नहीं देने हैं। सेट सी और सेट डी नहीं देने हैं। ठीक है सर। जिसके भी क्लियर हो गए वो नहीं देगा। ठीक है सर। ये अपना फाउंडेशन का है, सिलेबस आपको पता है फाउंडेशन का। ये अपना इंटरमीडिएट का है। ठीक है सर। देखो, एडवांस अकाउंटिंग आ गया, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी आ गया है। जीएसटी तो पहले भी था। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। पेपर नंबर 6 है और 6 भी, 2 पार्ट्स दे दिए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 50-50 मार्क्स के। ठीक है सर। ठीक है सर। ये तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि बोझ हमारा बढ़ गया है, लोड हमारा बढ़ गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आईसीआई ने बनाया, उसको सोच के बनाया, सब कुछ सब बढ़िया बनाया। ऑल द बेस्ट।
ठीक है सर, ये देखो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आ गए। अब सेट ए कंपलसरी है लॉ के पेपर के बारे में, सेट बी कंपलसरी, SCMP। सर हम तो सोच रहे थे SCMP ने हमारा पीछे छोड़ दिया, वो गए वो पुराने दिन। ना 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 ना, SCMP नहीं छोड़ेगा दोस्तों, SCMP आपके साथ चलेगा हर वक्त हर पल, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी दोस्तों। तो SCMP तो रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। सपना हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो, SCMP रहेगा। सेट सी में क्या है, सेट सी एनी वन टू सिलेक्टेड, इतने सारे दिए हुए इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, कोई भी सेलेक्ट कर लेना। सेट डी ऐसे दिया हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडवोकेसी के बारे में, फिर साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। सर फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, अभी मैं बता दूँ किस किस को पढ़नी है किस किस को नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, डिजिटल इकोसिस्टम, ये अपना है सेट डी में। सब्जेक्ट सेट फाइनल लेवल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले क्या था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब क्या हो गया एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, AFM। ये अपना ऑडिट है, ये जैसा कि जैसे पहले था। ये अपने आगे डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, DT वाला पेपर हो गया। ये IDT हो गया। ये अपना हो गया इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये अपना नया पेपर है, इसको भी अपन पूरा डिस्कस करेंगे अपनी यूट्यूब चैनल पे। इसकी जो भी केस स्टडीज वगैरह होंगी वो अपन यूज़ करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है सर, ये कोई काम का नहीं है आपके लिए फ्लो चार्ट। नोटेबल पॉइंट्स फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रांजिशन ICC। अब जो पॉइंट आएंगे ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ओल्ड स्टूडेंट्स, जो भी छात्र अभी तक हैं, ठीक है, विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड विदाउट एनी फी इन द न्यू स्कीम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। मतलब जैन में जब आपका रिजल्ट आएगा, जो बच्चा पास हो जाएगा वो तो CA बन जाएगा, जो बच्चा पास नहीं होगा और उसका रजिस्ट्रेशन ICAI ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगी। कुछ जरूरत नहीं तुम्हें करने की, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कन्वर्ट हो गए हम, तो स्टडी मटेरियल की बात क्या, ये देखो इसके लिए, इफ यू हैव नॉट ऑर्डर्ड द स्टडी मटेरियल अर्लियर, पहले आपने ऑर्डर नहीं किया था, यू मे टेक द रिक्विजिशन फॉर द स्टडी मटेरियल अंडर द न्यू स्कीम। आप ICAI को बोल सकते हो कि हमें नया स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, ठीक है, बोतल विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, इसके लिए कोई आपसे पेमेंट भी नहीं मांगी जाएगी। तो मतलब कन्वर्ट होने के बाद आप अपना नया स्टडी मटेरियल मांग सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द स्टडी मटेरियल, मतलब आप पहले पुराने कोर्स में थे आपने लेकिन स्टडी मटेरियल मंगा लिया था। इसमें दो चीजें, आप पुराने कोर्स में थे लेकिन आपने स्टडी मटेरियल नहीं मंगाया था, तो ऊपर वाला पॉइंट लगेगा। आप पुराने कोर्स में थे लेकिन आपने स्टडी मटेरियल मंगा लिया था, तो ये वाला पॉइंट लगेगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? यस। यू मे ऑर्डर द स्टडी मटेरियल अंडर द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू CDS पोर्टल, जिसपे अपन बुक्स परचेज करते हैं। आफ्टर पेइंग फाउंडेशन के लिए 500 रुपए, 1000 फॉर इंटरमीडिएट एंड 1000 फॉर फाइनल कोर्स। हो सर, ICAI ने तो कितने पैसे बचा दिए हमारे, 1000 रुपए में बुक आ जाएंगी। यस बच्चों, 1000 रुपए में आपके पास बुक आ जाएंगी। ठीक है सर। ग्रुप वाइज एंड पेपर वाइज एग्जामिशन, जो एग्जामिशन की बच्चे बात कर रहे हैं कि सर एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होंगी या नहीं, विल बी अनाउंस बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सेपरेटली। ICAI इसके बारे में सेपरेटली आपको अनाउंस कर देगा, जो भी अनाउंसमेंट आएगी उसे अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है सर। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जो अपने सेट वाले क्वेश्चन है, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, ठीक है, कैन बी अंडरगोन ओनली आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल कोर्स। मैंने आपको बोला था जब आपके इंटरमीडिएट के पेपर पूरे हो जाएंगे और जब आप फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे होंगे, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके अंदर फॉर्म में आएगा लिखा हुआ सेट A, सेट B, सेट C, सेट D। सेट A सेट B आपको कंपलसरी आएगा और सेट C सेट D क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर आपके 8 पेपर इंटरमीडिएट के क्लियर हैं ओल्ड कोर्स के अंडर, अगर आपके 8 पेपर इंटरमीडिएट के क्लियर हैं अंडर ओल्ड कोर्स। ठीक है सर। स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट 8 पेपर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट C एंड सेट D। सेट C एंड सेट D एग्जम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिशन इन सेल्फ मॉड्यूल इन आइदर सेट C और सेट D will be applicable for students who have passed 7 papers at the intermediate level। अगर 8 है तो दोनों, 7 है तो दोनों में से कोई भी। ठीक है सर। फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल इन ओल्ड स्कीम विल अपीयर इन May 24 एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम। जो बच्चा नवंबर 23 में पास नहीं हुआ वो May 24 में पेपर देने जाएगा, बस्ता उठा के अपना ऐसी की ऐसी, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई लोड नहीं लेना है कि सेल्फ बेस्ड पेपर देने हैं कि नहीं। May 24 का पेपर तो बिंदास, उसके बाद देखेंगे सेल्फ बेस्ड की। वही बात इसमें लिखी है देखो।
Final course students unsuccessful in old scheme will appear in May 24 examination under the new scheme after automatic conversion. क्यों सर? पॉइंट 4 में लिखा हुआ था ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है. सच स्टूडेंट्स में क्वालिफाई सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एज एप्लीकेबल, ठीक है. कब करेंगे? आफ्टर पासिंग May 24 एग्जामिनेशन. क्या बोला दोस्तों? आफ्टर पासिंग May 24 एग्जामिनेशन. पहले आपको May 24 के एग्जाम क्लियर करने हैं, उसके बाद, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप, मेंबरशिप नहीं मिलेगी जब तक एग्जाम नहीं दोगे. इफ अनसक्सेसफुल, आपने May 24 में एग्जाम दिया, अगर आप उसमें भी पास नहीं होते, फिर क्या बोल रहा है? द स्टूडेंट वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन. कौन सा? नवंबर वाला, नवंबर 24. ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एज एप्लीकेबल. मतलब नवंबर का एग्जाम देने से पहले आपको वो सेल्फ बेस्ड वाले एग्जाम्स देने पड़ेंगे अगर आप May 24 में पास नहीं होते. दोस्तों मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आप May 24 में पास नहीं होते तो नवंबर का एग्जाम देने से पहले आपको वो एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे. बट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर 23 में पेपर दिया है और जिनका किसी वजह से क्लियर नहीं होता है, वो अपना May 24 का पेपर एज इट इज देंगे और May 24 के पेपर के बाद अपने सेल्फ बेस्ड वाले एग्जाम्स दे सकते हैं. आई होप आप सबको क्लियर जा रहा होगा. बिल्कुल ठीक सर, ठीक, बिल्कुल समझ आ रहा है. ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात है, ये कोई इतना काम का नहीं है, वो आप देख लेना. देखो मैं कराई देता हूँ. चलो, स्टूडेंट हु हैव कमेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 30 जून, 30 जून 2023 तक जिसने चालू कर ली है वो 3 साल की करेगा. 1/7 लीव्स मिलती है, सबको पता है. हैव टू अंडरगो AICITS कोर्स, IT वाला कोर्स होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट कंपल्सरी बिफोर एग्जामिनेशन. ये हमारे को पता ही है. टू बी एलिजिबल फॉर 6 ईयर, सब ओल्ड है, पूरा ओल्ड की तरह चल रहा है जैसा पहले था. ठीक है सर. स्टूडेंट हुए पास ईदर ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, दोनों में से कोई एक ग्रुप, या तो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2, एंड डिड नॉट कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टिल 30 जून 2023. क्या बोला? 30 जून तक जिनने अपनी आर्टिकलशिप चालू नहीं करी है, दोनों में से कोई एक ग्रुप भी पास हो चुका है. ठीक है सर. ग्रुप पास करने के बाद ये हमारी आर्टिकलशिप चालू होती है. ठीक है सर. हैव टू पास बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड देयर आफ्टर कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर्स. क्योंकि हमारा 1 जुलाई से तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा था न्यू कोर्स का, तो जो भी बच्चा 1 जुलाई के बाद कुछ भी चालू करेगा उसको आर्टिकलशिप क्या लगेगी? 2 साल की लगेगी. क्या लगेगी? 2 साल की आर्टिकलशिप लगेगी. बिल्कुल लगेगी सर, क्योंकि 1 जुलाई से तो अपना न्यू सिलेबस एप्लीकेबिलिटी में आ ही गया था. बिल्कुल सर. बी अटेंडेड फॉर 12 डेज लीव्स पर ईयर, 12 लीव्स मिलेगी. अब वो 1/7 वाला रूल खत्म हो रहा है. Have to undergo IT course after completion of 2 years of practical training but compulsory before applying in the examination. फाइनल के एग्जामिनेशन करने से पहले आपको ये कोर्स करना पड़ेगा. To be eligible for to be eligible to appear for final examination under the new scheme after 6 months of practical training subject to qualifying self-paced online modules as applicable. जो भी आपको एप्लीकेबल होगा एग्जाम देने से पहले करना पड़ेगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. बट नवंबर 23 वालों के लिए हमें पता है कि वो May 24 का पेपर दे सकते हैं. ठीक है सर. स्टूडेंट प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट अंडर डायरेक्ट एंट्री रूल्स, ये सेम है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है अपने लिए. ठीक है सर. स्टूडेंट हु पास हु विल अपीयर इन नवंबर 23 एग्जामिनेशन इन द ओल्ड स्कीम एंड पास वन ऑफ द ग्रुप्स विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन न्यू स्कीम, ये हमारे को पता ही है. बी एग्जामिटेड इन द रिमेनिंग ग्रुप यूनिट पेपर एज द केस में भी, जो भी अपना आएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जो भी एग्जामिशन होंगी. ठीक है सर. सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल CND विल बी एग्जामिटेड, क्योंकि उसके इंटरमीडिएट के दोनों पेपर क्लियर है. ठीक है सर. दोनों ग्रुप्स क्लियर है. हैव टू क्वालिफाई फॉर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स A और B एज एप्लीकेबल बिफोर अप्लाई फॉर मेंबरशिप, ये भी हमने पढ़ लिया. ठीक है. ये वाला मैंने पॉइंट बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया. इनमें सब में पॉइंट में कुछ भी नहीं है. वैलिडिटी क्या है कोर्स की? 4 साल की नए कोर्स की, फाउंडेशन के लिए. 5 ईयर्स किसके लिए? इंटरमीडिएट के लिए. फाइनल के लिए कितनी है? 10 ईयर्स. कितनी है? 10 ईयर्स. 10 साल तक चलेगा कोर्स. यस दोस्तों. ये आया बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट. बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट. अ कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्या क्या क्राइटेरिया है? पास्ट बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन, दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए. कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो ICAI की आर्टिकलशिप है. कंप्लीटेड द IT कोर्स जो अपने IT वाले कोर्सेज हैं. क्वालिफाइड द सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स एज एप्लीकेबल. ये सब कर लो. आप CA कोर्स से भी एग्जिट ले सकते हो और ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और नॉर्मल लोगों को भी मिलेगा. ठीक है सर. ये सिनेरियोज दिए हुए, सिनेरियोज कोई काम के नहीं है अपने लिए. देखो दोस्तों,
ये सब मैंने बातें आपको बता दी हैं, सेम बातें बिल्कुल लिखी हुई हैं, इसमें सब कुछ सेम है, मैं पढ़ चुका हूँ तभी आपको बोल रहा हूँ ये सब बातें वही हैं जो आपको बता रखी हैं। आपको कोई भी डाउट है इसके रेस्पेक्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, और या फिर मुझे पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो आप, 9897527291। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर कोई डाउट हो। ठीक है सर, ये सब बातें वही हैं, इनमें कुछ नहीं है। ठीक है सर, आईसीए ने बोल दिया थैंक यू, बट हम अभी नहीं बोलेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आईसीआई से बच्चों ने पूछे हैं। ठीक है सर, सेक्शन 4 फाइनल कोर्स। When can I register for the final course? Student can register for the final course anytime after passing both groups. ये तो बच्चों वाली बात है, ये हमारे को पता है। स्टूडेंट would also be registering for self paced online modules, फाइनल के साथ आ जाएगा। फी क्या है, 22,000, 22,000, बिल्कुल बिल्कुल। What are the papers in final course? FR, AFM, ऑडिट, DTIDT, ठीक है ना, DTIDT हो गए, और ये इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ठीक है सर ये क्या एमसीक्यू होगा? यस, ये एमसीक्यू है पूरा। 30% केस सिनेरियो, 70% रेवेन्यू वाला केस स्टडी बेस्ड जो पेपर आता है अपना। ठीक है सर, ये अपन ने बता ही दिया कि कैसे अपने को परचेस करना है, सीडीएस पोर्टल से अपन परचेस कर लेंगे। ठीक है सर, ये देखो, हाउ कैन आई अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स, हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 months बिफोर। ठीक है, आर्टिकलशिप मतलब सक्सेसफुली कंप्लीटेड एडवांस आईटीटी। ठीक है सर, क्वालिफाइड ऑल सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, मतलब फाइनल एग्जाम से पहले सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होने चाहिए। ठीक है सर, बट उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो नवंबर 23 में एग्जाम्स दिए मई 24 में जा रहे हैं। व्हाट विल बी द सिलेबस, ये इस लिंक पे मिल जाएगा आपको सिलेबस। What is the examination pattern? There will be 30% case scenarios, case study based MCQ, 70% descriptive questions in all the 6 papers। मतलब जो अपने 6 पेपर ऊपर मैंने आपको बताया उसमें भी, पेपर नंबर 6 मल्टीडिसिप्लिनरी वाले में भी 30% केस सिनेरियो, 70% डेस्क्रिप्टिव। ठीक है, 30-70 का रेशियो चला गया। What will be the manner of assessment of final examination? ठीक है, असेसमेंट ऑफ पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ठीक है, विच इज एंटायरली केस स्टडी बेस्ड, विल बी ओपन बुक एग्जामिनेशन। सर बहुत सही, ओपन बुक पेपर है, क्या है अपना ओपन बुक पेपर है। फॉर ऑल अदर 5 पेपर्स वुड बी क्लोज बुक एग्जामिनेशन। बाकियों के लिए क्या थोड़ी ना ओपन बुक मिलेगा, सबको कुछ थोड़ी होगा। ठीक है सर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन फाइनल एग्जामिनेशन, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे को पता है स्टूडेंट कैसे पास होता है, 40% 50% वाला क्राइटेरिया। ठीक है, एग्जामिशन का भी पता है हमें, 60% का क्राइटेरिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 10 साल है, ये भी पता है, 500 फी का रिवैलिडेट भी हो जाएगा 10 साल बाद, 10 साल बाद भी 500 ही रहेंगे। यस, तो ये बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बातें हैं जो भी आपके आईसीआई का उससे रिलेटेड थी, एजुकेशन वाला फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो भी डाउट्स थे मैंने आपको क्लियर करा दिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। अब हम डीटी की वीडियो लाएंगे, मैंने आज पोल बनाया था चैनल पे किस किस को कैसे रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। हम डीटी का दिसंबर से चालू कर देंगे सारा रिवीजन, चैप्टर वाइज चालू करेंगे। हम पहले पीजीबीपी से उठाएंगे, सारी इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, फिर सारे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर उठाएंगे। मेरा उद्देश्य है सब बच्चे का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना आगे के लिए भी, May 24 के लिए। कोई भी दिक्कत है मुझे बता देना, टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और बताना सबका एंजॉयमेंट कैसा चल रहा है यार, ट्रैकिंग व्रैकिंग पे जाओ, आप गोवा जाओ, घूमो फिरो यार, अब तो एंजॉय करने का टाइम है ना। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।